जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे SST का एक महत्वपूर्ण पर्सन जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, पॉलिटी के और पेडागोजी से संबंधित सभी मिक्स प्रश्न जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, संपूर्ण SST का हमने एक सेशन लिया है जिसमें प्रत्येक वर्ष सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को डिस्कस किया है। जो आने वाली सीटेट 14 दिसंबर को जो परीक्षा होने वाली है उन सभी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आने वाली परीक्षा में आप सभी के लिए खेद होगा। और मैं चाहता हूं कि आप सभी की परीक्षा मिस ना हो और परीक्षा आप अच्छे से क्रैक कर जाएं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न को छांट कर लिया है प्रीवियस क्वेश्चन से। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले एक जानकारी मैं आप सभी के लिए और दे दूं, क्योंकि आने वाली हमारी जो परीक्षा के लिए हमने SST का वीडियोस बनाए हैं, SST की एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, उस प्लेलिस्ट को जाकर देखें, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो SST के लिए बनाए हैं, SST पेपर 2 के लिए। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। देखिए, 29 मार्च यानी 29 मार्च 1857 को जो हमारा क्या हुआ था को बैरकपुर में के अफसरों को हमला करने के आरोप में किसको फांसी दी गई थी। तो देखिए, भगत सिंह को दी गई थी, राजगुरु को दी गई थी, सुखदेव या मंगल पांडे। तो देखिए, इन चारों में से ऐसा कौन था जिसमें 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। किसको लटका दिया गया था? तो उसको लटका दिया गया था, देखिए, मंगल पांडे को। किसको? मंगल पांडे को। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि मंगल पांडे को यहाँ पर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। देखिए, पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सूर्य तपन है, सौर विकिरण है, पार्थिव विकिरण है या समुद्र से दूरी है। तो देखिए, क्या है? पृथ्वी को तापमान को वितरण में प्रभावित करने वाला कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो वो है सूर्य तपन। क्या है? सूर्य तपन। और सूर्य की जो ऊष्मा क्या पृथ्वी पर पड़ती है उसे सूर्य तपन होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित देशों में से किस में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, सीटेट परीक्षा में। इसको समझेंगे कि स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ये कौन से देश में कहा जाता है। देखिए, भारत में, मलेशिया में, मैक्सिको में, ब्राज़ील में। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा मैक्सिको। किसमें? मैक्सिको में कहा जाता है मिल्पा। स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है और USA में भी मिल्पा कहा जाता है। मैक्सिको और USA में मिल्पा कहा जाता है, दोनों जगह। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, पृथ्वी को भूआब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है। देखिए, पृथ्वी को भूआब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, यहाँ पर सही विकल्प चुनिए। पहला है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, पृथ्वी ना तो गर्म है और ना ही ठंडी है, पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो देखिए, हमारे चारों ऑप्शन ये क्या है? बिल्कुल सही है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये बात भी सही है। पृथ्वी ना तो गर्म है अधिक और ना ही अधिक ठंडी है, ये बात भी सही है। पृथ्वी की 2/3 सतह पर जल से ढकी है, ये बात बिल्कुल सही है, 2/3 सतह जल से ढकी है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, ये बात भी सही है। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर पूछा है कि कौन सा बिल्कुल राइट है। तो बिल्कुल राइट हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, पृथ्वी ध्रुवों के पास क्या है? थोड़ी चपटी है। तो ये प्रश्न हमारा बिल्कुल राइट आंसर, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसलिए पृथ्वी को भूआब के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। तो देखिए, निम्नलिखित ग्रहों के समूहों में से किस के चारों ओर छल्ले हैं। तो देखिए, शनि, शुक्र या मंगल के, शनि, बृहस्पति या यूरेनस के,
शनि, नेपच्यून या मंगल के, या फिर शनि, शुक्र या नेपच्यून के। तो देखिए किसके 4 और चल रहे हैं, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, शनि, बृहस्पति और यूरेनस की। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसके 4 और चल रहे हैं। अगला देखिए, अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें, जिससे आप सभी के दोस्तों के लिए हेल्प मिले कि आने वाली सीटेट परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। हमारी प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिएगा एसएसटी की, इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो कल्पक्कम होगा, तारापुर, नरोरा या फिर पोखरण। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो देखिए कल्पक्कम क्या है, हमारा ऊर्जा यंत्र है, तारापुर भी है, नरोरा भी है। नरोरा देखिए यहाँ पर बुलंदशहर के पास पड़ता है, यूपी में ही है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण। पोखरण क्या है, कोई भी भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर सभी की बात हो रही है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सुधा डेयरी, मारुति उद्योग लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की बात हो रही है, यहाँ पर अंतर्गत वो आता है पहला ऑप्शन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है। तो देखिए किसको कहा जाता है, भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ पर भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र। क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उद्गम केंद्र। अगला हमारा है देखिए, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मंद मंडल है या फिर ताप मंडल है। देखिए कौन सी ऐसी परत है जहाँ पर क्या है हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श जगह है। देखिए क्षोभ मंडल क्या होती है, मौसम संबंधी घटनाएं होती है, तो यहाँ पर हवाई जहाज नहीं उड़ाया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दूसरा ऑप्शन, समताप मंडल। समताप मंडल में क्या है, हवाई जहाज को आसानी से उड़ाया जा सकता है। अगला देखिए, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया था। तो देखिए किसने किया था, तो ये किया था हमारी मुमताज़ अली ने। किसने किया था, मुमताज़ अली ने किया था। ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास किसके जुड़ा हुआ है, तो ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। किसके, लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ ऋतु प्रवास। नेक्स्ट है, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। देखिए ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। किसके हैं ये, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। देखिए ब्राज़ील में कंपोस कहा जाता है और वेनेजुएला में क्या कहा जाता है, लानोस। किसको, उष्णकटिबंधीय घास के स्थलों को, घास के स्थानों को। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। नेक्स्ट देखिए, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। देखिए कहाँ पर स्थित है, मैत्री कहाँ पर स्थित है, भारत का शोध संस्थान जहाँ पर भारत के शोध किए जाते हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, यूरोप या फिर एशिया में। तो कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। कहाँ पर है, अंटार्कटिका। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका में क्या है, मानव नहीं रहता। कौन नहीं रहता, मानव नहीं रहता अंटार्कटिका में। इसमें क्यों नहीं रहता मानव, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बर्फ़ जमा हुआ होता है, बर्फ़ की चादरें यानी बर्फ़ की परतें जमी हुई होती हैं, इसलिए क्या है यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं रहता है। तो अंटार्कटिका में केवल शोध संस्थान बनाए गए हैं, मैत्री। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका। अगला देखिए, अगला है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो देखिए किसको माना जा सकता है, कांगड़ा शैली की चित्रकला को, गिरनार का शैलाभिलेख,
पादशाहनामा चित्रकला या फिर मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो देखिए भारत में आरंभिक मानकों पर समझ के लिए किसे प्राथमिक स्रोत माना गया था? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो देखिए ये सीटेट परीक्षा के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट पीवीआई के प्रश्न है, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। तो देखिए जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें। देखिए ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। देखिए ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था कैसे? साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे तब। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, बीसीई का तात्पर्य है। तो देखिए बीसीई का क्या तात्पर्य है? बिफोर कॉमन एरा। क्या है? बिफोर कॉमन एरा। बीसीई का बिफोर कॉमन एरा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो देखिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, देखिए ये कथन वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा सीटेट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए पहला हमारा कथन है, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। अब देखिए इस बात को साबित कैसे करेंगे? तो कथन भी पढ़ना पड़ेगा आपको कि हरा भरा मैदान था या नहीं। तो देखिए सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र, जो सहारा की गुफाओं से जो प्राप्त चित्र मिले थे उसमें नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। यानी ये सब हाथी, मगर, शेर, पशु पक्षी, नदियाँ ये सब दिखाए गए हैं। तो देखिए ये बात क्या है, बिल्कुल सही है हमारी। अगर ये सब जीव जंतु पाए गए थे वहाँ पर तो क्या घास का मैदान, हमारा जो सारा रेगिस्तान था वो हरा भरा मैदान था। इसलिए दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर राइट कथन है। तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं, नदियाँ रहती हैं, तो वहाँ पर हमारा हरा भरा मैदान जरूर होगा। तो इसलिए दोनों कथन हमारे सही हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आतपन का संबंध है। तो देखिए आतपन का मतलब होता है कि जहाँ पर गर्मी मिलती है। तो आतपन का संबंध किससे है? ये है सूर्य के ऊर्जा ताप से। सूर्य ऊर्जा के साथ जो होता है वो आतपन होता है। यहाँ पर सूर्य की गर्मी रहती है उसको आतपन कहा जाता है। तो सूर्य ऊर्जा के साथ। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों से किस कारण से होती हैं? देखिए ऋतुएं जो हमारी बदलती हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात जो हमारी होती है वो किससे होती है? वो होती है पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष पर झुका होना। हमारी जो पृथ्वी होती है वो परिक्रमण करती है और एक ही दिशा में अपने अक्ष पर क्या होती है? झुकी होती है। इसलिए ऋतुओं का आवागमन होता रहता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? तो देखिए बायोगैस हमारा है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, CO2 पाया जाता है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। देखिए परंपरागत स्रोत का मतलब होता है जो परमानेंटली होते हैं, जो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो देखिए खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। यानी ईंधन खत्म हो जाएगा और दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ये बिल्कुल भी नष्ट हो जाता है ईंधन। इसलिए हमारा परंपरागत स्रोत का मतलब यही होता है कि पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कोयला, ईंधन और बायोगैस। बायोगैस क्या है? दोबारा हमारी परंपरागत चलती है, बायोगैस कभी ख़त्म नहीं होती है। जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ये सब क्या परंपरागत वाले हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, ये सब कभी भी ख़त्म नहीं होते, ये चलते रहते हैं। और ईंधन हमारा जो होता है, इसमें ईंधन दिया गया है, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए परंपरागत स्रोत माने गए हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है, दिल्ली के सुल्तानों के समय त्वारीख के लेखों में जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी।
उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे? तो देखिए उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है और दूसरा गलत, इसलिए पहला बिल्कुल विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है और बी गलत है। अगला है, रज़िया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो देखिए ये बात क्या है हमारी, सही है या गलत, अभी दूसरा कथन पढ़ते हैं। त्वारी के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंगभेद को आधार बनाकर ये तर्क किया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन हमारा, दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल राइट है। तो हमारा क्या है, पहला गलत है और दूसरा राइट है, तो ए गलत है और बी सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए यहाँ पर गलत कथन पूछा है, तो गलत कथन क्या है, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। तो ये बात सही है, ये क्या है, सही बात है, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली, ये बात भी सही है हमारी। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था, वास्तव में दिया था विद्यासागर ने। तो प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था। तो देखिए प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू नहीं सभी धर्म ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि केवल यहाँ पर दे दिया तो ये गलत हो गया, तो गलत ही पूछा है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि प्रार्थना समाज ने केवल हिंदुओं पर नहीं सभी धर्म ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था, इसलिए यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन गलत है। तो गलत आंसर ये पूछा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। देखिए ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये कौन सा महाद्वीप है, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये सबसे छोटा महाद्वीप है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे सीटेट के एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बहुत ही मदद करे होंगे और वीडियो आप सभी के लिए समझ आया हो, वीडियो पर सारे प्रश्न समझ आए हों और अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी प्लेलिस्ट को जाकर ज़रूर देखें और सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।